प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। मैं विजय कुमार, आप देख रहे हैं देहाती सर यूट्यूब चैनल पर। सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। बच्चों आज हम लोग कुछ निबंध देखने वाले हैं जो बिरसा मुंडा पर निबंध है। यह निबंध जेक बोर्ड के लिए जो होते हैं क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ देखा जाए तो क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए हम लोग निबंध आज पढ़ते हैं और निबंध में आज हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में कुछ सीखते हैं। बच्चों आप इस वीडियो को जो होता है पॉज करके रख करके आप जो होते हैं आराम से अपने कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं और इसको आप पढ़ सकते हैं ताकि आप एग्जाम में लिखने में आपको एग्जाम में लिखने में क्या होगा, इससे सहायता मिल सकता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बच्चों। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आप शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको बिरसा मुंडा के बारे में डिटेल पूरा समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमें निबंध लिखने का कुछ ट्रिक होते हैं, तरीका होता है। हमें तरीका के अनुसार हमें निबंध लिखना होता है। ठीक है, हम निबंध को चाहेंगे जैसे तैसे लिख दें तो शायद आपको नंबर नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम लोग जो होते हैं एक एक बिंदु को ध्यान देते हुए हम लोग निबंध को जानेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले क्या है, क्लास 10th और 12th यानी कि 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12th में भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों क्या है, निबंध है। देखिए क्या है, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को जो होता है उसके आदिवासी समाज लोग बिरसा भगवान भी कहते थे, बिरसा भगवान कह करके उसको संबोधित किए थे। बोलता है जैक बोर्ड के लिए। देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे संकेत बिंदु यानी कि हमें निबंध लिखना कैसे होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले संकेत बिंदु में देखेंगे क्या होगा, आपको सबसे पहले उसका भूमिका लिखना होगा। उसके देखिए क्या है, बिरसा मुंडा के बाल्यावस्था एवं शिक्षा के बारे में लिखना होगा। ठीक है, कि वो जब बालक रूप में थे, लड़का रूप में थे, उसका शिक्षा क्या था, है ना। कार्य क्षेत्र यानी कि वो कौन कौन से क्षेत्र में कार्य करते थे। बोलता अंग्रेज से संघर्ष यानी कि अंग्रेजों से ये संघर्ष किस प्रकार किए। उसके बाद है उपसंहार है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये लिखने का आने के बिरसा मुंडा पर निबंध लिखने का ये संकेत बिंदु है जो आपको ये ध्यान में रखना होगा। आप इस संकेत बिंदु को एक एक बिंदु को आप ध्यान में रखते हैं तो इससे संबंधित आपको जो होता है निबंध आप लिख पाएंगे आसान तरीका से। ठीक है मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भूमिका, सबसे पहले हम लोग बिरसा मुंडा का भूमिका हम लोग पढ़ेंगे। बोलता है क्या, झारखंड राज्य के रांची जिले में एक आदिवासी समुदाय रहता है। ठीक है, बोलता है क्या, झारखंड राज्य के रांची जिले में एक आदिवासी समुदाय रहता है। बोलता है इस समुदाय का नाम क्या है, मुंडा समुदाय। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा है क्या नाम है, मुंडा समुदाय है। ठीक है, बोलता है मुंडा समुदाय के लोग जो होते हैं मुंडारी बोली बोलते हैं। ठीक है, बोलता है कि जो मुंडा समुदाय के लोग हैं वो कौन बोली बोलते हैं, मुंडारी बोली बोलते हैं। बोलता है क्या, बिरसा मुंडा समुदाय के महान एवं वीर क्रांतिकारी थे। ठीक है, बोलता क्या है कि बिरसा मुंडा जो होता है मुंडा समुदाय के, है ना, किसके, कौन समुदाय के, यानी कि मुंडा समुदाय के जो है महान एवं वीर क्रांतिकारी थे। ठीक है, बोलता है इनका जन्म रांची जिले में अडगी प्रखंड के उलीहातू, क्या नाम है बच्चों, रांची जिले में अडगी प्रखंड के उलीहातू, कौन गांव है, उलीहातू गांव में 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये था आपका बिरसा मुंडा का भूमिका था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बाल्यावस्था एवं शिक्षा, किसका, बिरसा मुंडा के बारे में। ठीक है, बोलता है इनकी प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा आप लोग जानते हैं क्या है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा मध्य विद्यालय में हुई, है ना। इसका प्रारंभिक शिक्षा जो होता है, इसका शिक्षा जो शुरुआत हुआ था वो कहां पर हुआ था, चाईबासा मध्य विद्यालय में हुई थी। बोलता है ये उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, कौन, बिरसा मुंडा, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा को ये ग्रहण किया लेकिन इसको जो हाई एजुकेशन जो होता, उच्च शिक्षा जो होता है ये नहीं ले पाए। ठीक है, बोलता देखिए बचपन से ही बिरसा क्रांतिकारी विचारों के बालक थे और बोलता बचपन से ही इसका विचार हमेशा क्रांतिकारी में रहता था। वे सदा न्याय का पक्ष लेकर खड़े हो जाते थे, ये हमेशा जो होता है न्याय का पक्ष में रहता था। ठीक है, हमेशा सही के पक्ष में। बोलता है न्याय का साथ देना इसका स्वभाव था, हमेशा ये न्याय का साथ देते थे। ठीक है, बोलता है वे
बहुत बहादुर और साहसी थे। बोलता वो बालक अवस्था में भी क्या थे, बहुत ही बहादुर और साहसी थे। बोलता है बचपन में खूब बांसुरी बजाते थे। कौन? बिरसा मुंडा। क्योंकि हमेशा लोगों को बचपन में कुछ ना कुछ अपना एक पसंद चीज होता है। उसी प्रकार जो होते हैं बिरसा मुंडा के बचपन में जो खूब बांसुरी बजाते थे, और बोलता है अपने से बड़ों का खूब क्या आदर करते थे। अपने से बड़ों को आदर करते थे। बच्चों आपको भी अपने से बड़ों को आदर करना चाहिए। बच्चों के प्रति उनके हृदय में गहरा प्यार था। बोलता है बच्चों के प्रति जो होता उसके हृदय में बहुत ज्यादा प्यार होता था। वो हर बच्चों से प्यार करते थे। ठीक है, देखिए अब इसका हम लोग पढ़ेंगे कार्य क्षेत्र। बच्चों आपको सबसे पहले जो होता है अपना राइटिंग पर ध्यान देना है। हम यहाँ पर जो संकेत बिंदु जो होते हैं रेड 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 पेन से लिखे हैं। आपको जो होता है ब्लैक का यूज करना है और ब्लू पेन का यूज करना है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, आप पॉइंट को जो होते हैं ब्लैक से लिखिए और पॉइंट के नीचे जो होता है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि वो देखने में बेहद सूरत लगे, बहुत अच्छा लगे देखने में। तो इस प्रकार से ब्लैक पेन से लिखेंगे, उसको अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद जो होता है अब ब्लू पेन से इधर लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, कार्य क्षेत्र बोलता है बड़े होकर खेती बाड़ी करते और पशुओं को चराते थे। जब ये बिरसा मुंडा जब ये बड़े हो गए तो क्या होता था, अपना खेती बाड़ी संभालते थे, उसके साथ में जो होते पशुओं ने जानवर को चराते थे। बोलता है उस समय भी वे अपने साथियों को अच्छी सीख देते थे, और जो उसके सहपाठी लोग थे, साथी लोग थे, उन लोगों को अच्छा अच्छा ये सीख दिया करते थे। वे झूठ बोलने, चोरी करने और शराब पीने को पाप समझते थे। कौन? बिरसा मुंडा ने की चोरी करना, शराब पीना और झूठ बोलना, ये सब क्या था, ये पाप समझते थे कि ये बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। वे सबों को इसी का उपदेश देते थे। बोलता है कि आदिवासी लोग उनके गुणों से प्रभावित हो गए, और आदिवासी समाज के लोग जो होते हैं बिरसा मुंडा का जो गुण थे ना, उन गुणों से प्रभावित हो गए और सभी उनका आदर करने लगे। किनका? बिरसा मुंडा का। ठीक है, इसलिए आदिवासी लोग उन्हें भगवान बिरसा कहने लगे। इसीलिए आदिवासी समाज के लोग उसको क्या कहते थे? भगवान कहते थे। भगवान बिरसा कहकर उसको पुकारना लोग शुरू कर दिए। वे समय मांस मछली नहीं खाते थे। वे मांस मछली बिल्कुल नहीं खाते थे और लोगों को भी इन्हें खाने से मना करते थे। और लोगों को भी बिरसा मुंडा जो होते मांस मछली खाने से क्या करते थे बच्चों? मना करते थे। वे सबों को प्रेम और भाईचारे का उपदेश देते थे। वे अपने से बड़ों को जो सभी को प्रेम करते थे और एक दूसरे के भाईचारा का संदेश देते थे। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा संकेत बिंदु है अंग्रेजों से संघर्ष। वो अंग्रेजों से किस प्रकार संघर्ष किए झारखंड में, वो देखिए। बोलता है जंगल की ठेकेदारी को लेकर अंग्रेजों से बिरसा भगवान का झगड़ा हो गया। जब अंग्रेज लोग जो होते हैं झारखंड के जंगलों में जब ठेकेदारी कर लोगों को ठेके देने लेंगे जंगलों को कटवाने को लेकर, तो उस समय बिरसा मुंडा और ठेकेदारी अंग्रेजों के बीच जो होता है झगड़ा हो जाता है। और आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने आदिवासी को संगठित किया। क्योंकि आप जानते हैं कि आदिवासी लोगों का अपना जो आवास होता है वो जंगल होता है। तो जो अंग्रेज लोग जो होते हैं जंगल को कटवाना जब शुरू कर दिए, जंगल में अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिए, तो आप बिरसा मुंडा जो होते हैं अपने आदिवासी समाज को संगठन किए, एकजुट किए। और एकजुट करने के बाद जो होता है, देखिए माइल पहाड़ी पर, माइल एक पहाड़ी का नाम है, माइल पहाड़ी पर अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच भयानक लड़ाई हुई। अंग्रेजों के बीच में और आदिवासियों समुदाय के बीच में जो होता है अंग्रेजों के साथ बहुत जोर भयानक एकदम लड़ाई होता है। और इस लड़ाई में आदिवासियों की हार हुई। और बोलता भगवान बिरसा को अंग्रेजों ने पकड़कर जेल में डाल दिया। क्योंकि आप बच्चों जानते हैं कि अंग्रेजों का नीति था कि जो क्रांतिकारी नेता के रूप में आता था उसे पकड़कर जेल में डाल देना, ताकि हमारा यहाँ आंदोलन आगे और तेज से ना बढ़ सके। बाद जो होता है कुछ दिनों तक जेल में रहने के बाद जेल से छूट गए। ठीक है, उसको अंग्रेजों ने पकड़ा, जेल में डाला, कुछ दिन तक वे जेल में रहे। जेल से फिर वो बाहर निकल गए। और बोलता जेल से निकलते ही बिरसा भगवान ने फिर विद्रोह कर दिया। जैसे बिरसा मुंडा जेल से निकले फिर अंग्रेजों के खिलाफ में क्या किया? विद्रोह कर दिए।
बोलता आदिवासियों का नेतृत्व बिरसा भगवान ने किया। और बोलता आदिवासियों को जो होता नेतृत्व आगे ले चलना देखभाल करना सब कौन करते थे, बिरसा भगवान करते थे। ठीक है बच्चों, बोलता है बिरसा मुंडा फिर पकड़े गए। इस प्रकार से क्या होता है, बिरसा मुंडा फिर से अंग्रेजों के द्वारा पकड़े जाते हैं। और बोलता जेल में बिरसा भगवान का स्वास्थ्य खराब हो गया। और आप देखिए क्या होता है कि बिरसा मुंडा को जेल में जब बंद किया गया तो बिरसा मुंडा का स्वास्थ्य जो होता है पूरी तरह से खराब हो गया और अस्वस्थ अवस्था में ही उनका मृत्यु जेल में कब 9 जून 1900 ईस्वी में हो गई बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार ने देखें कि आप लोग बिरसा मुंडा और अंग्रेजों के बीच में क्या था, संघर्ष रहा। उसके बाद हम लोग देखेंगे उपसंहार। बोलता है कि बिरसा भगवान महान क्रांतिकारी थे। ठीक है, बोलता आदिवासियों समाज के दुर्गुणों मतलब जो दोष थे उन सारी दोष से बचाना चाहते थे। बोलता वे आदिवासियों के हक की लड़ाई जीवन भर लड़ते रहे। और आदिवासियों की हक के लिए लड़ाई जो होता वो जिंदगी भर जीवन भर लड़ते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं है ना, आज बिरसा मुंडा हम लोगों के बीच में नहीं है, पर उनका सदा अमर रहेगा। पर उनका नाम जो होता है उनका नाम सदा अमर रहेगा। आदिवासी उनकी पूजा भगवान की तरह करते हैं। आज भी आदिवासी समुदाय आदिवासी समाज के लोग बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा करते हैं। बच्चों इस पर ध्यान देंगे, इस दुनिया में उसी का नाम अमर होता है। इस दुनिया में उसी का नाम अमर होता है जो अपने समाज और राष्ट्र के लिए अपना जीवन अर्पित कर देता है, जो पूरा अपना जीवन जो होता है अपने समाज और एक बेहतर राष्ट्र को बनाने के लिए अपना जीवन को सदा समर्पित अर्पित कर देता है, वही दुनिया में अमर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि हमारे देहाती सर यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भेजिए। बच्चों यदि नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए देहाती सर फॉर नॉलेज के लिए। आपको एक से एक नॉलेज दिया जाता है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म देहाती सर यूट्यूब चैनल पर। बच्चों सभी को धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।